जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपना ManyChat का जो अकाउंट है वो हमने फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट कैसे करना है, और फेसबुक का जो पेज होगा उसमें समटाइम्स लोग इस तरह इशू करते हैं कि उनकी बिजनेस की जो नेचर होती है वो और होती है, लेकिन जो उन्होंने ManyChat पे अपना पेज सेटअप किया होता है वो किसी और तरीके से किया होता है। तो इसके लिए वो फिर आगे फ्यूचर में इश्यूज आते हैं, फेसबुक ब्लॉक कर देता है पेज कि आपने जो अपना मैसेंजर कंटेंट है वो आपका और है, और आपकी जो फेसबुक की पेज की जो नेचर है वो और है। ये बहुत कम इशू फेस होता है, लेकिन फिर भी हमने इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, हमने किस तरह से पेज अपना कॉन्टैक्ट करना है, आपकी बिज़नेस की नेचर क्या है, आपकी किस नीश में काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ों का हमने सबसे पहले ख्याल रखना है। तो सबसे पहले तो आपने manychat.com में जाना है। तो उसके बाद आपने इसमें बेसिकली कोई साइन अप नहीं होता, ये एक्चुअली जो ManyChat है वो आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट होता है। तो सिंपली आपने अपना एज अ लॉगिन एज अ फेसबुक करना होता है। तो गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक करना है। इसके जो फीचर्स हैं, फ्री प्लान और जो प्रो प्लान है, इसमें प्राइसिंग में अगर हम जाएं तो आपको मैं बताऊंगा कि इसका प्रो प्लान भी आता है, एक फ्री प्लान होता है। इनमें बहुत डिफरेंसेस है, और फ्री प्लान के क्या फायदे नुकसान आते हैं, प्रो प्लान के क्या फायदे नुकसान आता है, वो हम भी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और इनकी क्या प्राइसिंग है वो भी हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंपल हम इस वीडियो में हम इसको देखेंगे कि हमने किस तरह से सिंपल अपना फेसबुक का पेज जो है मैनेजर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड फ्री पे बटन पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास 3 तरीके हैं आप किस तरह से इसको साइन अप करेंगे। तो रिकमेंडेड है कि आप इसको फेसबुक से करें, साइन अप विद फेसबुक। यहाँ पर वो आपको उसके डैशबोर्ड पे ले जाएगा। बेसिकली मैंने पहले लॉगिन किया हुआ है, फेसबुक अपना कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए वो मुझे उस पे ले गया। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा अपनी ईमेल, फेसबुक की ईमेल और पासवर्ड एंटर करें। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो आपको इस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। अच्छा, अब डैशबोर्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पर आएगा कि अपनी वेरीफाई करें ईमेल को। तो जो ईमेल आपने अपनी एंटर की होगी फेसबुक के लिए, उस पे आपने जाना है, वहां पर आपको लिंक आएगा, उस पे आपने क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। हम अपनी ईमेल में जाएंगे, यहाँ पर हमें ManyChat की तरफ से वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। समटाइम्स वो आ जाता है, समटाइम्स थोड़ा सा लेट आता है। ओके, तो अभी हमें शायद इसका नहीं लिंक आया, हम इसको यहाँ पर जाएंगे। ओके, हम इसको रिसेंट लिंक कर देते हैं, और हम दोबारा से चेक करते हैं अपनी ईमेल को। ये लें जी, आपको ManyChat का कोड आ गया 402337। ले आपका जी वेरीफाइड हो गया अकाउंट। ये सिंपल है। अच्छा जी, अब ये जो फ्रंट पे आपके पास लेफ्ट पे टैब होगा, ये बेसिकली यहाँ पर ड्रॉप डाउन होता है। इसके अंदर हमारी जितनी भी फेसबुक के पेजेस हमने कनेक्ट करने होते हैं वो वहां पर शो होते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कंप्लीट डिस्कशन में जाएंगे कि इसके यहाँ पर ऑडियंस टैब में क्या होता है, ग्रोथ टूल में क्या होता है। इस कोर्स के अंदर कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को लेके चलेंगे। पूरे डैशबोर्ड में आप कौन से मैट्रिक्स को स्टडी करना है, हमने कहाँ से किस चीज को ओपन करना है, और हमने कौन सी ऑटोमेशन को कहाँ से बनाना है, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सिंपल हम इसको फेसबुक का पेज कैसे कनेक्ट करेंगे उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट में चले जाएंगे। ये अकाउंट बेसिकली आप ये ना समझिएगा आपका ManyChat का अकाउंट आ रहा है, ये सिंपल जो है ना आपका फेसबुक का पेज कनेक्ट होने वाला है। अच्छा, इंस्टाग्राम की ऑटोमेशन भी सून आने वाली है, और फेसबुक की भी, व्हाट्सएप की भी आने वाली है। तो इंस्टाग्राम से हम अपने इंस्टाग्राम के जो पेजेस होंगे, IGTV जो वगैरह, उसको कनेक्ट करेंगे, और व्हाट्सएप का भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो वो भी है, इस कोर्स में इनकी भी वीडियोस हम इंशाल्लाह अप टू डेट टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम फेसबुक मैसेंजर के लिए जाते हैं। तो वो मुझे कह रहा है कि इस ईमेल आईडी पे कोई भी फेसबुक का पेज नहीं है। तो अगर आपका पेज नहीं, अगर तो आपका यहाँ कोई पेज होगा फेसबुक पे, तो मैंने जो भी फेसबुक लॉगिन की है अपनी, उसमें मेरे पास कोई भी फेसबुक का पेज नहीं क्रिएट हुआ हुआ। तो वहां पर आपको लिस्ट दे देगा, वहां से आपने सिंपल सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू पेज करेंगे, वो आपको फेसबुक पे ले जाएगा। ठीक है, इस पे मैं यहाँ पर एक पेज नाम देता हूँ टेस्ट ManyChat। कैटेगरी आपकी कौन सी है फेसबुक की, फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर ई कॉमर्स डाल देना है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो भी आपका, इसमें आपकी शॉपिंग या रिटेल है, कुछ भी रियल एस्टेट है, आपकी नीश, आपकी
किसी भी कौन से भी आपके क्लाइंट ने अगर आपको कोई कहा कि आपने उसका पेज भी बनाया और उसका मैनेजर भी कनेक्ट करे, तो आपने उससे कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स ले लेनी है कि कौन सा उसका नीश है बिजनेस का, उसकी क्या नेचर है। चले हम लेट्स फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके लिए हम पेज बना रहे हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन को हम स्किप कर सकते हैं, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। क्रिएट फेसबुक पेज, तो यहाँ पर हमारा फेसबुक का पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये हमारा चूंकि इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पर, उसने टेस्ट मैनेजर के नाम से पेज कनेक्ट हो गया हुआ। ठीक है, फोन नंबर अब देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें बाद में भी दे लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। चले हम दोबारा आते हैं यहाँ पर, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया आपको नजर आ गया कि यहाँ पर जो है मेरे पास मैनीचैट का उसने लिस्ट में दे दिया कि मेरे इस फेसबुक अकाउंट में, इस फेसबुक के पेज में, इस फेसबुक की प्रोफाइल के अंदर मैं एक पेज को मैनेज करता हूँ। ओके, अभी जो हमने ये पेज बनाया है, और उसको सिंपली जाके हम यहाँ पर कर देंगे कनेक्ट। और जैसे ही वो कनेक्ट होगा वो आपको कंग्रेचुलेशन मैसेज कर देगा, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है ना सारा जो लोग इशू करते हैं ना वो बेसिकली यहाँ पर करते हैं कि वो मैनेजर को थोड़ी सी डिटेल्स चाहिए होती हैं आपसे कि आपका जो बिजनेस का नेचर है एक्चुअली वो क्या है। तो सबसे पहले पूछेगा विल दिस अकाउंट बी यूज फॉर एक्चुअल बिजनेस। अगर तो आप एक सिर्फ टेस्टिंग या डेमो अकाउंट बना रहे हैं तो आप इसको टेस्टिंग या डेमो पे कर दें। अगर तो एक ये बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हैं, मतलब कि किसी कोई एक्चुअल लाइव बिजनेस है तो उसको कर दें, तो हम इसको फिलहाल कंसीडर कर लेते हैं कि जी हम एक अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं। फिर उसके बाद वो आपसे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि क्या ई कॉमर्स है, कोई इंफोग्राफिक है, कोई प्रोफेशनल कंसल्टिंग, किसी सेलिब्रिटी का पेज है, या कोई भी और चीज। तो इसमें फिलहाल जाके हमने ई कॉमर्स में किया था तो हम इसको ई कॉमर्स पे जाएंगे। अब वो कहेगा प्लीज स्पेसिफाई कि आप क्या चीज बेचना चाह रहे हैं, आपकी गुड्स क्या है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं या फिजिकल गुड्स बेचते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि फेसबुक पे डिजिटल प्रोडक्ट्स हम नहीं सेल कर सकते, फेसबुक मैसेंजर पे ये इसकी टर्म ऑफ सर्विस के खिलाफ है। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट्स डिजिटली जो करते हैं उसकी पेमेंट्स आप मैनीचैट के थ्रू ले रहे होते हैं तो फेसबुक आपको बहुत जल्दी ब्लॉक कर देगा। हम आगे जाके इन वीडियोस में देखेंगे कि उस ब्लॉकेज से हमने कैसे बचना है। अगर आपके कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आप कोई म्यूजिक एल्बम सेल कर रहे हैं या आप कोई कोर्स सेल कर रहे हैं अपना मैनीचैट के थ्रू, तो उसको कैसे डील करना है, उसकी पेमेंट्स हमने कैसे लेनी है, सब वर्क अराउंड्स हैं, सारे टेस्टेड हैं, सब कुछ है, केस स्टडीज अवेलेबल है। लेकिन जो फेसबुक जो उसको कहता है कि आपने उसके मैसेंजर पे चैनल पे कोई चीज सेल करनी है या फिर कभी करनी है तो वो आप फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, डिजिटल नहीं गुड्स हो सकते हैं। तो हमने पेमेंट्स किस तरह मैनेजर से बाहर लेनी है उसको भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम फिजिकल गुड्स में जाएंगे। तो व्हाट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डू यू यूज, तो इस पे वो कहेगा बिग कॉमर्स, अमेजोन, जो भी शॉपिफाई। तो आई डोंट यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसका कोई अहमियत इतनी नहीं है, चलें फिलहाल हम कह देते हैं हम अमेजोन पे सेल करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू आर गोइंग टू सेंड टू द कस्टमर्स, कि आप किस तरह के मैसेजेस जो है कस्टमर को सेंड करना चाहते हैं थ्रू मैनीचैट प्लेटफॉर्म। याद रहे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये फेसबुक के पास नहीं जा रही, ये सिर्फ मैनीचैट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जा रही है। तो हमने फिर भी इसको चेक ऑल पे कर देते हैं, ईमेल, एसएमएस, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टा, व्हाट्सएप। ठीक है, इस पे हम इसको सबको चेक कर देंगे। उसके बाद आर यू श्योर यू दिस फॉर अ क्लाइंट, अगर वो कहता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर तो आप कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए तो आप उसको यस कह सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऑप्शनल में रहने दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैं अभी कह दूं जी मैं एक क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद ये कुछ आपको पर्सनलाइजेशन बताएगा कि आपने किस तरह से स्ट्रेटजीज, गोल्स वगैरह बताएगा, क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, आपका काम क्या है, व्हाट आर गोल्स विद द मैनीचैट, के हमने गेट ऑर्डर्स लेने हैं, लीड्स कलेक्ट करनी है, रिव्यूज कलेक्ट करने हैं, तो कस्टमर सर्विस करनी है। तो हम इस पे फिलहाल हर चीज पे क्लिक कर देते हैं कि हमने मैनीचैट के प्लेटफॉर्म से ये चीज सब कुछ करनी है। हाउ डू यू प्लान टू ग्रो योर मैसेंजर कॉन्टेक्ट लिस्ट, अब मैसेंजर की कॉन्टेक्ट लिस्ट जो मैनीचैट में सब्सक्राइबर्स होते हैं कि जैसे किसी भी कह ले कि एक पेज है उसके फॉलोअर्स होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सिमिलरली मैनीचैट पे भी उसके कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं। जैसे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैनीचैट के भी सब्सक्राइबर्स होते हैं। हम मैसेजेस और फ्यूचर मैसेजेस हम जैसे भी फेसबुक पे अपने प्लेटफॉर्म से सेंड करते हैं, तो कोई भी पर्सन
जब मैनी चैट के बॉट के साथ, चैट बॉट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो उसका बेसिकली सब्सक्राइबर हो जाता है। जैसे यूट्यूब पे होता है कि आप वीडियो देख सकते हैं सब्सक्राइब ना किए बगैर, लेकिन इसमें आप जैसे ही चैटबॉट से इंटरेक्ट करते हैं आप उसमें सब्सक्राइब हो जाते हैं उसकी लिस्ट के अंदर, क्या आप मैनी चैट के यूजर हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें बता दें कि हम किस तरह हम इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होंगे कि हम किस तरह अपनी लिस्ट को ग्रो करते हैं। हम फेसबुक एड्स के थ्रू अपने लिस्ट को ग्रो करते हैं मैनी चैट की, उनको फिर फ्यूचर पर हम मैसेजेस भेज सकते हैं। तो इसमें आप इसको सब कुछ ही कर दें कि हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सिंपल ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल कंटिन्यू करना है। हाउ मच डिड यू एड स्पेंड फॉर द लास्ट मंथ, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको चाहें जो मर्जी क्लिक कर दें, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद द क्लिक थ्रू मैसेज कैंपेन, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको चैट ऑटोमेशन पे कर देंगे, जो मर्जी क्लिक कर दें। व्हाट कंटेंट आर यू गोइंग टू सेंड योर कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर्स को किस तरह का कंटेंट सेंड करना चाहते हैं, वेलकम मैसेजेस, कूपन्स, डिस्काउंट्स, न्यूज़लेटर प्रमोशंस, कुछ भी। इस पे आप इसको सारे को टिक कर दें कि हम ये सारी चीजें करना चाहते हैं। फिनिश। ले जी कि आपका मैनी चैट का डैशबोर्ड आ गया। इस तरह से हम फेसबुक के पेज को मैनी चैट के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फ्री लिखा नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली एक फ्री अकाउंट है। अच्छा, मैनी चैट में कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम उसको मैनी चैट को हम अपने अपग्रेड करते हैं प्रो पे, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रो और फ्री के अंदर फर्क क्या होता है, तो वो लोग समझते हैं कि उनने अपने मैनी चैट के अकाउंट को प्रो किया है। नहीं, बेसिकली मैनी चैट का अकाउंट एक ही होता है, उसके अंदर हम मल्टीपल फेसबुक के पेजेस को कनेक्ट करते हैं और उन पेजेस को हम प्रो करते हैं। अब ये एक हैदर नाम से पेज है, ये जब मैंने प्रोफाइल बनाई थी, ये बेसिकली फेसबुक का पेज कोई नहीं, सिंपल ये मैनेजर का उन्होंने डेमो अकाउंट दिया हुआ है। अब मैं इसी तरह एक और फेसबुक का पेज कनेक्ट करता हूँ, जैसे ये टेस्ट मैनी चैट है, तो वो अगर मैंने इसको प्रो किया हुआ है तो वो फ्री में आएगा। मैनी चैट के एक अकाउंट के अंदर आपने जो अपनी फेसबुक से प्रोफाइल ऐड की है, उसके अंदर हम मल्टीपल क्लाइंट्स के फेसबुक के पेज को ऐड कर सकते हैं और अपने भी पेज यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और उन सब पेजेस को प्रो होना या ना होना वो उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये नहीं होता कि अगर मैंने आपको अपग्रेड टू प्रो कर दिया तो वो जो मेरा मैनी चैट का एक अकाउंट प्रो हो गया, उसके अंदर जो सिर्फ जो पेज आपने इस टाइम ये पेज है इसको प्रो किया है, बाकी जितने भी पेजेस आ रहे होंगे वो फ्री ही होंगे, उनको आपको अलहदा से प्रो करना होगा। ये $10 जो होता है मंथली चार्ज करता है मैनी चैट, अप टू 1000 या अप टू 500 सब्सक्राइबर बेसिकली। तो ये सब चीजें हमने इसको देख लिया कि किस तरह से हमने मैनी चैट को फेसबुक की पेज से कनेक्ट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इसमें फर्क क्या होता है और हम एक पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेंगे कि इसमें हमने क्या क्या चीजें कहाँ से एक्सेस करनी है और हमने क्लाइंट्स को किस तरह एक्सेस देनी है, हमने क्लाइंट से किस तरह से एक्सेस लेनी है। तो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ